हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, अरे वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गुजरात पुलिस का मुस्लिम विरोधी चेहरा उस वक्त सामने आया जब गरबे के दौरान जो है कुछ मुस्लिम युवकों के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने पत्थरबाजी की थी। और पत्थरबाजी का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन के लोग उन्हें पकड़ करके लाते हैं और अपने हाथ में कानून को लेकर के उन लोगों को बीच चौराहे पर मारते पीटते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग गुजरात पुलिस के इस चेहरे को देख करके खुश होते हैं और अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार जो हैं, जो दंगाई हो चुके हैं, वो भी इस तस्वीर को लेकर के गुजरात पुलिस का डांडिया बताते हुए दिखाई देते हैं। पर अब जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग गुजरात पुलिस के इस कदम की प्रशंसा कर रहे थे, उन्हें कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। और एक बड़ी वजह भी कोर्ट के जरिए सामने आई है, जो पुलिस अधिकारियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। तो वहीं पांडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी भी पुलिस प्रशासन के इस हरकत पर बुरी तरीके से भड़क चुकी हैं। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसी तस्वीरें जब सामने आ रही हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से कन्हैया कुमार ने ऐसी तस्वीरों के खिलाफ नारेबाजी की है, पहले उस पर नजर डाल लीजिए। तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, अरे वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा महज कुछ सेकंड का वीडियो, जहां पर कन्हैया कुमार के साथ साथ योगेंद्र यादव भी इसमें नजर आते हैं। वो डंडों से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे, ये नारा जो है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो है लगाया गया कन्हैया कुमार द्वारा। और जेएनयू में जिस तरीके से नारेबाजी कन्हैया कुमार करते हुए जिस जोश के साथ नजर आते थे, इसी रवैये को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा में भी ऐसी घटनाओं की पुरजोर तरीके से निंदा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इस पर तमाम प्रतिक्रिया और कोर्ट ने क्या बड़ा एक्शन गुजरात पुलिस पर लिया है, एक बार पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पांडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने कुछ लोगों की सार्वजनिक पिटाई करने पर गुजरात पुलिस की जमकर खिंचाई की है। गुरुवार को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, पुलिस ने ऐसा कर गलत उदाहरण पेश किया है। किसी भी राज्य की पुलिस को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। दरअसल हाल ही में गुजरात के खेड़ा जिले में पुलिस ने कुछ लोगों को सार्वजनिक रूप से पिटाई की थी। उन पर गरबा कार्यक्रम में कथित तौर पर पथराव करने का आरोप था। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मी युवाओं को सरेआम खंबे से बांध करके पीटती हुई नजर आ रही है। इसी दौरान मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे, जो पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे थे। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग इसको लेकर गुजरात पुलिस का समर्थन करते नजर आए थे। तो वहीं गुजरात के खेड़ा जिले में 3 अक्टूबर की रात एक गरबा कार्यक्रम के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। खेड़ा पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूरे गांव के सामने पीटा था। आरोपियों की पिटाई की गई वीडियो भी सामने आए थे। अब इस मामले में कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। अहमदाबाद रेंज के आईजी भी चंद्रशेखर इसकी जांच करेंगे। आज तक से जुड़ी गोपी धांधर की रिपोर्ट के मुताबिक घटना खेड़ा जिले के उड़ेला गांव की है। 3 अक्टूबर की रात गांव में गरबा का आयोजन था। कार्यक्रम के पास तुलजा भवानी का मंदिर है। मंदिर के ठीक बगल में एक मदरसा है। मदरसे से कुछ लोगों ने वहां गरबा खेलने से मना किया। इसके बावजूद गरबा जारी रहा। दोनों तरफ से काफी देर तक बहस होती रही।
फिर मदरसे के ऊपर से कुछ लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जो कि आरोप लगाए गए। 6 लोग घायल हुए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर आरोप लगे कि पत्थरबाजी उन्होंने शुरू की थी। गांव के सरपंच इंद्रवन पटेल का दावा है कि मुस्लिम पक्ष ने पहले से ही पत्थरबाजी की तैयारी की हुई थी। ये भी कहा था कि ऐसा कुछ ना हो, इसलिए उन्होंने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी। पुलिस कार्यक्रम में शुरू होने से पहले वहां पहुंच भी गई थी, लेकिन फिर भी ये झड़प हो गई। पटेल ने आज तक को बताया कि दिसंबर 2021 में सरपंच पद के लिए चुनाव हुए थे, उसमें दूसरे समुदाय के लोगों ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो हार गया था। उसके बाद से ही तनातनी हो गई थी। उन्होंने उसी का बदला लेने के लिए ऐसी हरकत की है। विवाद के बाद गांव में पुलिस को तैनात किया गया था। खेड़ा के डीसीपी ने मीडिया को बताया था कि इस मामले में 2 मुख्य आरोपी आरिफ और जहीर, पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी को गांव में ले गए, खंबे से बांधकर उन्हें लाठी से पीटा। बारी बारी से इस बीच वहां मौजूद भीड़ नारे लगाती रही। इसी को लेकर आरोपियों के वकील ने खेड़ा कोर्ट में दलील की थी और अब खेड़ा कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, जो कि आपसी रंजिश का मामला भी इस दौरान सामने आया था, जहां सरपंच चुनाव के दौरान जो है दोनों समुदाय के उम्मीदवार सामने उतरे थे और आमने सामने थे। उसी दौरान से यह विवाद था, जिसे सांप्रदायिक रंग में बदलने की कोशिश वहां के लोगों द्वारा की गई और इस पर पुलिस प्रशासन ने एक तरफ की बात को सुन करके दूसरी तरफ यानी कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाना सड़क पर ही शुरू कर दिया। जहां मैंने इससे पहले ये खबर भी सामने रखी थी कि मुसलमानों के लिए न कोर्ट, न कचहरी, न वकील और न ही किसी फैसले का इंतजार करना है। सीधा अगर मुसलमान आरोपी है तो पकड़ो, खंबे से बांधो और सड़क पर ही उसको मारना पीटना शुरू कर दो, ताकि दूसरे समुदाय के लोगों को खुश करके आप ये बता सकें कि देखिए साहब, हम हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। और अगर पुलिस प्रशासन जो कि सभी की रक्षा के लिए है, वही कानून को हाथ में ले करके सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करेगी तो सवाल भी खड़े होंगे। जहां कोर्ट ने इसमें पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं कन्हैया कुमार ने किस तरीके से भारत छोड़ो यात्रा के दौरान ऐसी तस्वीरों के लिए नारे लगाए हैं, वो भी आपके सामने हैं। और किरण बेदी भी इस पर गुजरात पुलिस को फटकार लगाते हुए साफ तौर पर दिखाई दी कि ऐसा कृत्य करना खास तौर पर किसी भी राज्य के पुलिस के हाथ में नहीं है। देश में लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आप उन्हें आरोपी सिद्ध करते और उसके बाद जो सजा देते वो मानी जाती। पर इस तरीके से किसी को भी बीच सड़क पर खंबे से बांधकर पीटना किसी पुलिस अधिकारी के पास कोई राइट नहीं है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।